हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ हरे हाँ, अब हुआ। हाँ, हाँ। प्रणाम प्रणाम भगवान प्रणाम। भगवान प्रणाम प्रणाम। तो आरंभ किया जाए। बिल्कुल भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा। शरणं रघुवंशभूषणः शरणं मे मिथिलेशकन्यका। गुरु जी की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। आवाज नहीं आ रही है, हमको भी नहीं आ रही है। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गम् राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। आवाज नहीं जा रही है? हाँ 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 प्रभु, हाँ हाँ। तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतान गा कलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानिव घनानुदपाटयद्यस्तम् प्रणमामि पुष्ट्यै माधवं पद्मयोनिं च नारदं बादरायणं शुकं च गोकर्णं गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो श्री भगवान की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से श्री भगवान यह पवित्र कराया है कि इस समय को सार्थक करने के लिए श्रीमद् भागवत जी के कतिपय प्रसंगों को सामने रखकर भगवान जैसी बुद्धि प्रदान करेंगे तदनुरूप सेवा करने के लिए यह दास आप वैष्णव जनों के चरणों में उपस्थित है। आप सब अनुग्रह करें और अनुग्रह के तारतम्य से ही मेरे कतिपय शब्दों के तारतम्य होगा, अन्यथा तो मैं तो परम विपन्न हूँ, आप जानते हैं। तो यह जो पवित्र श्लोक है उसका एक बार उच्चारण हो जाए, और वह श्लोक है वासुदेव परा वेदाः वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगाः वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। और ये श्लोक बता रहे हैं कि सब कुछ तो भगवान में ही है, चाहे वो कोई ज्ञान हो या ज्ञान का विषय हो। अर्थात संसार में दो ही तो तत्व हैं, या तो ज्ञान है या ज्ञान का विलास, ज्ञान का विषय ये संसार। अर्थात नाम रूपात्मक जो जगत है, या जो बुद्धि है, या बुद्धि में आने वाली जो भी चीजें हैं, या प्रमा है या प्रमेय है। प्रमा और प्रमेय के अतिरिक्त है क्या? तो प्रमा भी भगवत रूपा है, और प्रमा का विषयभूत जो कुछ भी है सब भगवत में है। और कहना चाहते हैं कि भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, चाहे ज्ञान हो चाहे ज्ञेय हो, ज्ञान ज्ञेयात्मक सब कुछ जो कुछ भी नहीं है। और वो भगवान भी इधर उधर और कोई नहीं, भगवान वासुदेव है। सही में भगवान वासुदेव को छोड़कर कोई भगवान भी नहीं।
तो इसीलिए सर्वरूपता बताने के लिए ही ये श्लोक, और वह भी क्यों? वह इसलिए कि वही उपास्य है, और उनकी उपासना से सबकी उपासना हो जाने की बात भी इसीलिए कही जाती है कि भगवान वासुदेव ही उपास्य हैं, और उनकी उपासना के बाद किसी के मन में ये न हो कि उनकी उपासना छूट गई। इसलिए भगवान की सर्वात्मकता को समझा रहे हैं। भगवान की विभूता, भगवान की विभूति से बहिर्भूत कुछ भी नहीं है। तो कैसे सब कुछ भगवत परक है, हमारे सामने है। और श्री विश्वनाथ, श्री सीताराम सीताराम, श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि कैसे भगवान केवल मोक्षप्रद होने के कारण ही वासुदेव भगवान भजनीय है, ऐसी बात नहीं है। सर्वशास्त्र तात्पर्य गोचर होने के कारण भी भगवान वासुदेव परक ही सब कुछ है। तो अर्थ तो कितना सुंदर किया, वासुदेव एव परह। परह का अर्थ किया तात्पर्य गोचरः येषाम ते वेदाः वासुदेव पराः। तो ये आशंका की गई कि भाई वेद तो प्रायः यज्ञ पर देखे जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आमनाय से क्रियार्थत्वात्, कहा वो ठीक है, लेकिन आखिर यज्ञ भी किसके लिए? यज्ञ भी किम रूप यज्ञ है? तो आखिर भगवत आराधना के लिए ही यज्ञ भी प्रवृत्त होते हैं। इसलिए जब यज्ञ भगवत परक है, केवल वेद ही नहीं, वेद प्रतिपाद्यत्वेन जो प्रथित जो यज्ञ है वह भी भगवत परक ही है। कहा ये जो योग का योग भी वासुदेव परक है। कहा क्यों? कहा योग का साधारण अर्थ होता है, योग शास्त्र जो है वह आसन प्राणायाम आदि जितनी क्रियाएं हैं, इन क्रिया को ही तो योग शास्त्र बताते हैं। अर्थात योग शास्त्र जो है वह तो यम नियम आसन प्राणायाम आदि क्रियापरकत्व है, क्रियापरक है। कहा वो तो ठीक है, लेकिन क्रियापरकत्व की आशंका करने पर आपको लग रहा होगा कि ये योग भगवत परक न होकर के क्रियापरक हैं। तो कहा नहीं नहीं, यह जो क्रियाएं हैं प्राणायाम आदि क्रिया, यह किसके लिए है? अर्थात भगवत प्राप्ति उपाय रूप है। क्रिया भी तत्प्राप्ति उपाय रूप ही है। क्रिया क्यों करते हैं? यह किंचित वस्तु की प्राप्ति के लिए ही क्रिया की प्रवृत्ति होती है। तो आखिर वह प्राप्य भूत किसकी प्राप्ति के लिए उपाय रूप यह क्रिया है। यह क्रिया भगवत प्राप्ति उपाय रूप होने के कारण, तत्प्राप्ति उपाय रूप होने के कारण ही ये सारे यौगिक क्रियाएं भी भगवत परक ही हैं, ऐसा समझिए। इतना बताने के बाद अगला जो श्लोक हमारे सामने है कि वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः। और इसका अर्थ ऐसे तो अन्य अन्य आचार्यों ने जो किया है वो तो बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि भाई वेदोत्तर भाग जो है, वेद का जो उत्तर भाग है, यानी वेद को द्विकांडात्मक माना, त्रिकांडात्मक तो ठीक है, अर्थात जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में वेद का जो उत्तर भाग है, यानी मस्तक भाग, शीर्ष भाग है, वो वेदांत है। तो उत्तर भाग जो उपनिषद भाग है उसमें प्रतिपादित जो ज्ञान है वह ज्ञान भी वासुदेव परक ही है। ऐसा बताने के लिए यहां कहते हैं कि वासुदेव परम ज्ञानम, वह ज्ञान भी जिसे श्रीधर स्वामी जी कहते हैं ज्ञानम नाम ज्ञान शास्त्रम। ज्ञान शास्त्र का तात्पर्य आचार्यों ने किया वो वेदांत आदि जो है, जो उपनिषद भाग है वह का ठीक है। कहा ननुच तज ज्ञान परत्वम एवं ननु तत्, ननु च तत्। अब आरंभ करते हैं कि तत्पद से ज्ञान शास्त्र को ले लीजिए। तो ज्ञान शास्त्र तो ज्ञान परमेव, जैसे व्याकरण शास्त्र तो व्याकरण परक होगा, तो ज्ञान शास्त्र तो ज्ञान परक होगा, वो वासुदेव परक कैसे होगा?
इस प्रकार की आशंका कर रहे हैं। ननु च तत्, तत् का मतलब तत् ज्ञान शास्त्रम, ये जिसको ज्ञान का मतलब ज्ञान शास्त्र, और जो ज्ञान शास्त्र है स्वाभाविक है कि जिसका शास्त्र होगा वो शास्त्र तत्परक होगा। जैसे व्याकरण शास्त्र व्याकरण परक होगा, तो वो वास्तविक परक कैसे हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ आशंका करते हैं कि ननु च तत्, तत् ज्ञान परमेव, अर्थात ज्ञान शास्त्र ज्ञान परक होगा। इसमें कहते कि नहीं नहीं, आखिर ज्ञान भी भगवत परक ही होता है। अर्थात ज्ञान का अपना क्या मतलब होता है, ज्ञान तो अपने होगा ना, ज्ञान स्वयं अपने आप में एक प्रकाश है, अर्थोपलक्षित प्रकाश ही तो ज्ञान है। तो प्रकाश का क्या मतलब, प्रकाश अपने प्रकाश के प्रति हम आकांक्ष होता है, प्रकाश नहीं तो प्रकाश का क्या मतलब होता है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान की दो स्थिति है, हमारे यहाँ भी दो स्थिति है। वैष्णवाचार्यों ने भी स्वरूपभूत ज्ञान और धर्मभूत ज्ञान। धर्मभूत ज्ञान का मतलब है कि जब बुद्धि ज्ञानम, इसको न्यायिकों ने कहा कि बुद्धि ही ज्ञान है। जब बुद्धि है, इसका मतलब बुद्धि मतलब प्रकाशक, तो प्रकाशक अपने आप में प्रकाश के प्रति आकांक्षा, ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता जिसका कोई विषय ही नहीं हो। ज्ञान हमेशा अपने विषय के प्रति आकांक्ष, निर्विषय ज्ञान होता ही नहीं है। जब भी ज्ञान होता है तो सविशेष विषयक होता है, वैष्णवाचार्यों की सुदृढ़ मान्यता है। और जो स्वरूपभूत ज्ञान है, जिसको आत्मा कहते हैं, जो आत्मा को जब स्वयं प्रकाश कहते हैं, तो स्वरूपभूत ज्ञान को उस विषय में कहा जा रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि घट विषय ज्ञान, पट विषय ज्ञान, तो वहां भी ज्ञान का मतलब तो बुद्धि ही है, लेकिन वह बुद्धि अपने विषय की प्रति साकांक्ष हमेशा रहती है, निर्विषयक बुद्धि नहीं होती, निर्विषयक ज्ञान नहीं होता। इसलिए यहां बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ठीक है वह ज्ञान है, तो ज्ञान भी तो तत्परक है, इन्हें श्री भगवत परक है, वासुदेव परक है। अर्थात ज्ञान किसका, तो भगवान वासुदेव का ज्ञान। तो यत परक ज्ञान होगा तो वह ज्ञान तत्पर माना जाएगा। इसलिए ज्ञान को भगवान वासुदेव परक मानना ही चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानम वासुदेव परम ज्ञानम, यह ज्ञान भगवत परक है। अच्छा, आगे कहते हैं कि वासुदेव परम तपः, ज्ञान किसका, तो भगवान वासुदेव का ज्ञान। तो कहते हैं ठीक है, यह जो वासुदेव परम तपः जो आप कहते हैं, इस तपः का मतलब क्या है। कुछ टीकाकार ने कहा तपः का मतलब वही है जो आप लोग समझते हैं कि वैध काय। श्रीधर स्वामी जी तो तपः का अर्थ ज्ञान करते हैं, लेकिन अन्य लोगों का जो कुछ है उसको इसकी चर्चा में कर रहा हूं। तो तपः का अर्थ सीधा अर्थ होता है वैध काय क्लेश। वैध इसलिए लगाते हैं कि काय क्लेश तो शरीर को दुखी करना, और शरीर को दुखी करने के लिए जो कुछ आयास है वह तप नहीं है, अर्थात भी होना चाहिए। इसलिए शास्त्रानुमोदित होता हुआ जो काय क्लेश है वो तप है। देखिए, मैं एक उच्छृंखलता कर रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम राघवेंद्र ने शंभू का उद्धार किया, वह भी तप कर रहा था, काय क्लेश कर रहा था, उलट करके धुआं पी रहा था, और पता नहीं पूरे वाल्मीकि रामायण उसके उस वर्णन से विचित्र ढंग से रंगा हुआ है। तो कहते हैं कि भाई काय क्लेश कर रहा था, काय क्लेश तो कर रहा था, लेकिन वह वैध नहीं था। इसलिए भगवान ने उसको उसके द्वारा किए गए तप को तप ही नहीं। तो वैध होते हुए जो काय क्लेश है वो तप है। तो कुछ आचार्यों ने कहा, जैसे कृष्ण, चांद्रायन, सांतपन, पराक इत्यादि जो तप रूप में विख्यात है, वह तप भी वासुदेव रूप, वासुदेवात्मक ही है, वासुदेव परक है, वासुदेव ही पर है। उद्देश्य जिनका, प्रतिपाद्य जिनका, या फल जिनका, ऐसा होना चाहिए। तो कहा कि ठीक है, लेकिन श्रीधर स्वामी जी ने कहा तप का अर्थ वो तप नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं और विवेचन कर रहे हैं। तप का अर्थ है ज्ञान। कहा अच्छा, तप का अर्थ ज्ञान है, इसका कैसे कैसे करेंगे। कहा तप का अर्थ ज्ञान इसलिए है क्योंकि वेद में
तप को ज्ञान के रूप में कहा गया है। यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः, ये संहिता भाग में ही मंत्र है। अर्थात यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो श्री भगवान सर्वज्ञ हैं और सर्वविद हैं। सब भगवान सर्वज्ञ भी हैं, सर्व का तात्पर्य तो एक ही है। कहा इसलिए नहीं, भगवान सामान्यतया और विशेषतया सब प्रकार से हमको जानते हैं, अंदर से जानते हैं, बाहर से जानते हैं। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि वो इसलिए जैसे लोग मुझे जानते हैं, कई लोग मुझे जानते हैं, सामान्य जानते हैं कि मैं अमुक नाम, मेरा नाम है, अमुक जगह का रहने वाला हूं, आदि आदि। लेकिन बहुत विषय है ऐसा है मेरे विषय में जो लोग नहीं जानते, तो सामान्यतः जान करके भी विशेषतः नहीं जानते। वैसे कई लोग भगवान को सामान्य रूप से जानते कि भगवान है, लेकिन भगवान के विषय में तो बहुत भी रूप से हम लोग नहीं जानते। तो किस सामान्यतः जानते हैं और विशेषतः नहीं जानते हैं। लेकिन ये समस्या भगवान की नहीं है। भगवान तो हमें सर्व विषय, सर्वकाल, सर्वथा भगवान को सर्व विषय प्रकाश हमेशा होता रहता है। इसलिए श्रुति को भी कहा, श्रुति ने भी कहा कि यह सर्वज्ञ सर्वित यस्य ज्ञानमयं तपः, भगवान का जो तप है वो ज्ञान रूप है। अर्थात सर्व विषय ज्ञान ही भगवान का तप है। इसलिए वहां तप शब्द ज्ञान परक है। इसलिए यहां कहते हैं यस्य ज्ञानमयं तपः इति तपः ज्ञानम। और श्रीधर स्वामी जी भी कहते हैं यहां उसको आप ज्ञान रूप समझिए, तपोत का, ठीक है। इसलिए वासुदेव परम तपः। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं वासुदेव परो धर्मः। इसका क्या तात्पर्य हुआ? आखिर धर्म वासुदेव परक कैसे होगा? कहा जहां धर्म शब्द का अर्थ वो धर्म नहीं है जिसको मीमांसकों ने कहा है भाई वेद प्रतिपाद्यस्त्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वम, वो धर्म नहीं। शास्त्रम, धर्म पद स्वप्रतिपादक में लाक्षणिक है। स्वप्रतिपादक अर्थ जो धर्म शास्त्र है, धर्म का मतलब है धर्मशास्त्रम। कहा ठीक है, तो धर्मशास्त्र का मतलब क्या हुआ? तो धर्मशास्त्र का मतलब है दान व्रत प्रायश्चित आदि का जो विधान करने वाला शास्त्र है वह, अर्थात दान व्रत आदि ही जिसका विषय है, ऐसा जहां इस विषय का निरूपण है, ऐसा धर्मशास्त्र ही यह धर्म पद से विवक्षित है। कहा ठीक है, वह धर्म भी वासुदेव परक है। कहा ठीक है। कहा ये कैसे हो सकता है? कि ननु तत् स्वर्ग परम, तत्पद से है, आप धर्मशास्त्र को ले लीजिए। तो धर्मशास्त्रम अर्थात धर्म को प्रतिपादित करने वाला, दानादि व्रत रूप धर्म का प्रतिपादित जो धर्मशास्त्र है, धर्म है, यह तो स्वर्ग परक है। क्योंकि जानते हैं कि धर्म आदि का फल स्वर्ग है, वही तो उद्देश्य है। तो इसलिए तत्स्वर्ग, उस धर्म को तो धर्मशास्त्र को तो स्वर्ग परक होना चाहिए हो। और लोक में देखा भी जाता है कि स्वर्ग को उद्दिष्ट करके लोग धर्म आदि करते हैं। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं नहीं, आप यूं देखिए कि जो गति है जिसे आप धर्म के धर्म और स्वर्ग परक जिसको आप कह रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है। आपको मैं जो धर्म का जो धर्म किम परक है इसको बता रहा हूं। लोग जिसको सोच रहे हैं कि स्वर्ग आदि फल तत्परक है, वह गति भी वासुदेव परक ही है। कहा गति का की व्युत्पत्ति क्या हो जाएगी? कहा गति का तात्पर्य है गम्यते इति गति। यहां कर्म में एक तीन प्रत्यय हुआ है, कर्मार्थ में। कहा प्राय देखा जाता है कि भावेक तीन का, भावेक तीन तो सब ठीक है, लेकिन अकर्तरी चकार के संज्ञायाम की व्याप्ति वहां तक है, तो कर्तृभिन्न कारक अर्थ में तीन भी देखा जाता है। इसलिए गम्यते इति गति ही, गम्यते प्राप्यते इति गति ही, अर्थात गमन यानी प्राप्ति का विषयभूत जो कुछ स्वर्ग आदि है वह यहाँ गति पद से, स्वर्ग आदि फल यहाँ गति का अर्थ है। कहा ऐसी गति
कैसे वासुदेव परक है ये बताइए। स्वर्ग आदि फल वासुदेव परक है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। कहा ऐसे समझ में आ जाएगा कि सा यानी सा गति ही, सा गतिरपि तदानंदांश रूपत्वात् तत्परैव। तदानंदांश रूपत्वात् का मतलब है तत्पर से भगवान वासुदेव को लीजिए। और भगवान वासुदेव का जो आनंद है वो तो परिपूर्ण आनंद है, अखंड आनंद है। परिपूर्ण आनंद, अखंड आनंद, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को ही तो भगवान वासुदेव कहते हैं। अर्थात आनंद रूप भगवान है। लेकिन कैसे आनंद है? आनंद तो थोड़ा बहुत हमें भी प्राप्त होता है। क्या वह आनंद भी भगवान का है? का बिल्कुल। किसी के द्वारा भी प्राप्त होने वाला यत्किंचित आनंद भी जो कुछ है वो सब आनंद भगवान का ही आनंद है। तस्य मात्राम उपजीवंती। भगवान के ही आनंद को, थोड़े आनंदांश को प्राप्त करके जीव अपने को धन्य धन्य समझने लग जाता है। जबकि परिपूर्ण आनंद, अपूर्णतम आनंद, अखंड आनंद और प्रतिक्षण वर्धमान आनंद का नाम ही श्री भगवान है, श्री भगवान वासुदेव है। इसलिए कहते हैं तदेक तदानंदांश रूपत्वात्। ये स्वर्ग आदि में जो थोड़ा बहुत 1-2 ग्राम आनंद, इस आनंद की मीमांसा उपनिषद में की गई है कि किसका आनंद कितना है, किसका आनंद कितना है, किसका आनंद। इसलिए स्वर्ग आदि का आनंद तो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा आनंद है। लेकिन वह आनंद भी आखिर उसी आनंद धाम, आनंद प्रद आनंद धाम जो भगवान है उनका छोटा सा रूप है, मात्रा है, कण है। तो इसलिए कहते हैं तदानंदांश रूपत्वात्। ये स्वर्ग आदि का जो फल है, फलत्वेन प्रतीयमान जो स्वर्ग आदि का छोटा थोड़ा बहुत जो आनंद है वह आनंद भी तदानंदांश रूपत्वात्, उनके आनंद का अंश रूप होने के कारण तत्परैव वासुदेव पराएव। इसलिए जैसे समुद्र का जो जल कण है वह भी तो समुद्र पर ही है, समुद्र व्यतिरिक्त क्या है। इसलिए इत्युक्तम। यहां तक तो श्रीधर स्वामी जी ने जैसा कहा, थोड़ा और भी पढ़ लेते हैं एक श्लोक। आगे कहते हैं कि वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति ही। इसमें यदवा कह के जो श्रीधर स्वामी जी विवेचन करते हैं वह इसलिए करते हैं कि इन 2 श्लोकों के द्वारा जो बात कही गई उसको साकल्येन एक तात्पर्य में गूंथते हुए कह रहे हैं कि यदवा वेदाः इत्यनेन, यानी वासुदेव परा वेदाः यहां से लेकर तन्मूलत्वात् सर्वाण्यपि वासुदेव परान्नि इत्युक्तम। कहा कि वेदाः से लेकर, जब ये कहा गया कि वासुदेव पराः वेदाः, इसका मतलब है कि यावन मात्र ज्ञान और ज्ञेय जिसका विस्तार है सब वेद मूलक ही है। वेद, अरे सीताराम, वेद जो है वह केवल ज्ञान ही नहीं है, वेद मूलक सकल ज्ञेय भी है। वेद केवल प्रकाश नहीं है, यावन मात्र प्रकाश है वह सब वेद का ही विस्तार है। जितना भी ज्ञान भाग है, ज्ञान का विस्तार है, ज्ञान की व्याप्ति है, सब उसी वेद का विस्तार है। और वेद भगवत रूप है। इसलिए जो भी नाम रूपात्मक प्रमा प्रमेय जो कुछ है सब भगवान का ही विस्तार है। इसी को बताने के लिए कहते हैं यदवा वेदाः इत्यनेनैव तन्मूलत्वात्। जब वेद वासुदेव परक हो गया, जब वेद तद्रूप तत्परक हो गया तो इससे ही पता लग गया कि तन्मूलत्वात् सर्वाण्यपि वासुदेव परान्येव। और वेद मूलक होने के कारण, जब वेद वासुदेव पर है तो तन्मूलक होने के कारण सर्वाण्यपि जितने भी ज्ञान ज्ञेय यावन मात्र विषय और विषयी यावन मात्र विस्तार है सब वासुदेव परक हो गया। जब मूल में ही वेद तत्परक हो गया तो मूल में मूलाधारित जितने भी विषय हैं सब तत्परक हैं, ऐसा बता दिया गया। तत्र ननु, उसमें तेषाम अर्थात वेदानाम
मख योग क्रियादि नानार्थ परत्वात्। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वेद मख परक है, कुछ लोग कहते हैं योग परक है, कुछ लोग क्रियादि परक मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्म परक, योग परक और ये अनुष्ठान विशेष परक, ऐसा जो इन क्रिया आदि जो नानार्थ परत्वात्, ये अनेक प्रकार के अर्थ वेदार्थ हैं। वेद कुछ लोग वेद को एक मख परक मानते हैं, कुछ योग परक मानते हैं, तत्त क्रिया विशेष अनुष्ठान परक मानते हैं। तो ये नाना अर्थ परत्वात् तेषाम इन वेदानाम नानार्थ परत्वात् न तदेक परत्वम। तो हम कैसे कहते हैं कि जब वेद के नाना अर्थ हैं, नाना प्रतिपाद्य हैं, तो फिर वेद को एक परक कैसे मान सकते हैं, यानी वासुदेव परक ही क्यों कैसे मान सकते हैं? ऐसी आशंका होने पर यह बात आई कि मखादि नाम, आदि पद से योग क्रिया आदि सबको ले लीजिए कि मख योग क्रिया आदि जो आप जिन नाना अर्थ की बात कह रहे हैं, वो सारे नाना अर्थ भी तत्परत्वम वासुदेव परत्वम इत्युक्तम इति द्रष्टव्यम। अर्थात वेद और वेदार्थ, ये हुआ निर्णय, ये हुआ कि वेद भी वासुदेव परक है और वेद के अर्थ के रूप में जितने अर्थों की संभावना आप कर सकते हैं, परिगणित क्या अपरिगणित अर्थों की कल्पना यदि भी आप कर सकते हैं, वो सारे अर्थ वासुदेव परक हैं। यह उक्त हुआ, यही लब्ध हुआ, ऐसा हमें समझना चाहिए। इति द्रष्टव्यम। यहां तक जो श्रीधर स्वामी जी का जो तात्पर्य मैं मोटा मोटा समझ पाया, ये तो आप सब गुरुजनों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। अब यदि किसी गुरुजन को लगता होगा कि यहाँ शायद कुछ ऐसा अभिप्राय है, तो हमारे जो पूज्य चरण जन हमें आलोकित करें। ठीक है महाराज, जैसे वेदा इति अनेनैव तन्मूलत्वात् सर्वाण्यपि वासुदेव पराणि। तो अर्थात मख, ज्ञान, धर्म, ये सब वेद मूलक है। अर्थात वेदा वासुदेव परः इतना कहने से ही मख भी वासुदेव पर है, धर्म भी वासुदेव पर है, इस तरह का अभिप्राय हो मिल सकता था। तो फिर उनका अलग से वर्णन करने की क्या आवश्यकता है? शायद ऐसा कुछ प्रश्न करके उसका उत्तर दिया। जी जी जी, हाँ, ऐसा ही मुझे लग रहा है कुछ। आपने उसको बताया उसी तरह से, लेकिन उसको वो जो तत्परत्व जो तन्मूलत्वात्, वेदा इत्यनेनैव तन्मूलत्वात् सर्वाण्यपि, अर्थात तन्मूलत्वात् वेद मूलत्वात् एतेषां ज्ञानस्य, तपसः, धर्मस्य, गतेः इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही मैं बोल दिया। आप कुछ आग्रह कर रहे थे, इसी मैं बोल दिया, मुझे नहीं सही, नहीं ये बिल्कुल सत्य है कि जैसे आपने बताया वैसे तो मैं बिल्कुल नहीं बताया था, वो मेरा फोर्स भी नहीं था। आप बिल्कुल सही समझ गए कि यह एक प्रश्न उत्थापन हुआ, प्रश्न का आकार तो प्रकट होना चाहिए। तो प्रश्न का आकार वही था कि तन्मूलत्वात् सर्वाण्यपि वासुदेव परानी इत्युक्तम। ऐसा कहने के बाद प्रश्न का स्वरूप क्या बना? कहा पृथक पृथक अर्थ होने पर भी, हाँ, जो अलग अलग कहने की क्या आवश्यकता है? तो इसको सबका तत्परत्व बताने में ही तात्पर्य है। ये सही बता दिया, बहुत बहुत अच्छा। और आचार्य चरण हमारे जो अत्यंत ही प्रेमास्पद, और मुझे लगता है कि उनका भी आशीर्वाद थोड़ा हो जाता। भगवान बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत श्रुति मधुर हो रहा है और सीताराम सीताराम। बहुत सुंदर हो रहा है। आप अच्छा पुनः चलिए, व्याख्यान कीजिए। हाँ चलिए तो ननु 29वें श्लोक में 29वें श्लोक तक तो हो गया। अब हम जरा 29वें श्लोक को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री महाराज के शब्दों से देखते हैं। उन्होंने यदि कुछ कहा हो तो उन्होंने कहा कि ज्ञान तपसो हो ब्रह्म परत्वमेव। ज्ञान और तपस्या दोनों का
ब्रह्म परत्वम एव कर्मयोगस्य पूर्व श्लोकोक्ते है। ये कहते हैं कि ज्ञान और तप इन दोनों का ब्रह्म परत्व ही है, परमात्म परत्व ही है। तो इनका क्या कहना है कि ज्ञान तो पहले वासुदेव परम ज्ञानम और वासुदेव परम तपः, ये दो जो बताया गया, ये दोनों तो भगवत पर हैं ही। कर्म योगस्य अर्थात धर्म आदि गत आदि से विवक्षित जो कर्म योग है, वो कर्म योग का पूर्व श्लोकोक्ते है, पूर्व श्लोक में कथित होने के कारण धर्म पदेन, यहां जो धर्म पद है वासुदेव परो धर्म, तो ये धर्म वो नहीं है जिसकी ओर निर्देश किया जा रहा है। धर्म धर्मशास्त्रम, और यह जो दान व्रतादि विषयम धर्मशास्त्रम धर्म पद से विवक्षित है। शायद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का इस अंश में कहना है कि यहाँ धर्म पद से वह धर्म नहीं समझिए जिसको दान व्रतादि विषयक धर्मशास्त्र पर जो लोग प्रायः जिसको धर्म कहते हैं यज्ञादि वाला, और वो धर्म नहीं है। अपितु यहाँ धर्म पद से परम धर्म का ही संकेत किया गया, जो परम धर्म प्रायः वैष्णव लोग सवै पुंसाम परो धर्म है इत्यादि श्लोक से जो निर्दिष्ट परम धर्म है, जो भागवत धर्म के द्वारा निर्दिष्ट है, वह जिसे श्रवण कीर्तन आदि के रूप में कहा गया, जो भगवान की प्राप्ति भगवत उद्देश्यक जो श्रवण कीर्तन आदि जो है, जिसे श्री प्रहलाद जी महाराज ने नवधा वेदों में विभक्त करके बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो वह जो श्रवण कीर्तन आदि है, जो परम धर्म का अर्थ है, वह धर्म परम धर्म यहाँ धर्म पद से विवक्षित है। और इसी प्रकार गति पद का अर्थ जो गम्यते इति गति ही कर्म में तीन प्रत्यय करके स्वर्ग आदि फल को गति अर्थ बताया गया, उस अर्थ में भी श्री सारार्थ ने दर्शनिकार कहते हैं कि गति का अर्थ वह नहीं होना चाहिए। गति गति तत् प्राप्य प्रेमा अपवर्गादि ही। गति का मतलब गम्यते, इन्हें प्राप्यते इति गति ही। तो कोई बात नहीं, गम्यते प्राप्यते अर्थ तो व्युत्पत्ति तो कर्म अर्थ में रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राप्य क्या है कहा, उसका श्रवण तत्पद से आप परम धर्म का को ले लें। परम धर्म का जो प्राप्य है, वो परम धर्म का प्राप्य क्या है कहा, भगवत प्रेमा और अपवर्ग आदि मुक्ति। क्यों प्रेम और अपवर्गादि, भगवत प्राप्य क्या है, किसी वैष्णव और भागवत धर्मानुष्ठाता जो परम धर्म में निष्ठा रखने वाले जो वैष्णव जन हैं, उनका प्राप्य क्या होता है। तो परम धर्म का प्राप्य तो प्रेमा अपवर्ग आदि ही, भगवान का प्रेम, भगवत कैंकर्य आदि जो नित्यम कैंकर्यम विलक्षणो मोक्षः, तो भगवत सेवा, भगवत धाम में जाकर भगवान का नित्य सपर्या आदि, यह जो एतद अपवर्ग रूप या अपवर्ग आदि जो मुक्ति, जो भी मुक्ति आप समझते हैं वो मुक्ति, यही गति पद का अर्थ होना चाहिए। और तयोस्तु, और इन दोनों का यानी कि कीर्तन श्रवण कीर्तन आदि जो परम धर्म है वह, और तत्प्राप्य जो प्रेम अपवर्ग आदि है, ये दोनों तो भगवत परक वासुदेव परक हैं ही। मुझे लगता है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज अपनी सारार्थ दर्शनी में इस अंश में कुछ अपना विशेष मत रखते हुए विवेचन करते हैं। अर्थात धर्म पदार्थ कुछ अलग है और गति पदार्थ श्रीधर स्वामी जी ने जो वर्णित किया उससे कुछ अलग करके ये दिखाना चाह रहे हैं। क्यों भगवान आप बताएं, यही है कि कुछ और ये कहना चाह रहे हैं? यही है प्रभु, जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही है। बस ठीक है। तो वही आपसे जब पूछ लेता हूँ तो लगता है कोई विद्यार्थी जैसे परीक्षा में पास हो जाता है, कोई पास हो जाता है तो विद्यार्थी मुदित हो जाता है, वैसे मेरा मन आह्लादित हो जाता है। बलवताम अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। तो आगे अगले श्लोक का उच्चारण करें। जी जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको धन्यवाद। प्रभु जी, गति जी तो हम वैकुंठ गोलोक में गति जहाँ प्राप्ति होता है भगवत चरणारविंद सेवा प्राप्ति, जहाँ को जिसको ही जी प्रेम में वो गति है। और धर्म का तो फल गति जो से स्थानम प्राप्त शाश्वतम तमेव शरणम भावेन भारत तत्प्रसादात् गीता। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पूर्णतः और और पूर्णतमतः आपसे सहमत हूँ। और गम्यते प्राप्यते का भी यही आशय है। आखिर वही परम प्राप्य है हमारा। तद विष्णु परमम पदम, भगवान का दिव्य धाम, भगवान की नित्य सेवा, यही तो प्राप्य है। और गति शब्द की व्युत्पत्ति लभ्य, उसका लभ्य अर्थ भी यही है। और श्री आचार्य चरण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का भी आकूत और संकेत पूरा पूरा तात्पर्य वही है। तो एकदम पूर्णतः सहमति के साथ आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं और वो श्लोक है सएवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः। सएवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः। और इस श्लोक में श्लोक का जो मोटा मोटा अर्थ है, जिसे हम लोग समझ लेते हैं, और वो अर्थ है कि स एव। ऐसा लगता है कि जैसे प्रतिविज्ञा होती है ना, वैसी कुछ प्रतिविज्ञा हो रही है। अर्थात पूर्वोक्त जो श्री भगवान है, जिस भगवान को सब कुछ यत्परक बताया गया, सब कुछ यत्परक बताया गया, ऐसे जो भगवान वासुदेव हैं, सैव वही भगवान वासुदेव। इदम अग्रे ससर्ज, अग्रे यानी पूर्वम, यानी सृष्टि के आरंभ में, अर्थात सबसे पहले सृष्टि के आरंभ से भी पहले अग्रे इदम ससर्ज। इदम का मतलब है जो कुछ भी दृश्यमान, श्रूयमान और गम्यमान, बुद्धिमान जो कुछ भी है, जो भी कारण कार्यात्मना जो कुछ जगत सा हमने जो दिखाई दे रहा है, इदम सर्वम ससर्ज, जिस भगवान ने सब कुछ की सृष्टि की। तो सएव कहा, किस भगवान ने कहा? सएव। पूर्व श्लोक आदि में जो उदीरित, निरूपित, प्रतिपादित तद ये यत परत्वेन सब कुछ का वर्णन किया गया, वही भगवान वासुदेव। इदम ससर्ज, इदम सर्वम, जो कुछ भी सन्निकृष्ट और इधर उधर दृश्यमान, दृश्यते श्रूयते भी, जो कुछ भी, सर्वम ससर्ज का कदा कहा अग्रे पूर्वम। तो भगवान, तो सएव का अर्थ बता रहे हैं। सएव कहा भगवान, सकल ऐश्वर्य संपन्न, वही जो हमारे भगवान हैं, जो भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति, वो भगवान वासुदेव, सर्व समर्थ भगवान, षड्विध ऐश्वर्य संपन्न श्री भगवान ससर्ज का कथम, तो साधन की ओर निर्देश करते हुए कहते हैं आत्माया ससर्ज। आत्माया से भगवान ने संपूर्ण जगत की, सबकी सृष्टि की। कहा वो अब माया कैसी है? तो कहते हैं सदसद रूपया आत्म माया ससर्ज। वह भगवान की जो आत्म माया है, वो आत्म माया है, वो सदसद रूपा है। तो और कैसी है? कहा गुणमय्या। तो गुण के बाद जो मयट प्रत्यय है, यह मयट प्रत्यय विकार अर्थ में है ऐसा तो नहीं, गुण प्रचुरया जरूर कह सकते हैं। गुण का प्राचुर्य है, क्योंकि वह त्रिगुणात्मिका तो वही है, सत्व रजस तमः, यह तो है। तो गुण प्रचुर यह जो माया है, यह गुण रूप माया है। आप स्वार्थ में ही मैट मान लें या विकार में मान लें, गुण है विकार जिसका,
तो ऐसा ही अर्थ है स्वार्थ में मानना। गुण रूप जो माया है या गुण विकार रूपात्मक जो या गुणमयी माया है, उस माया से भगवान इदम सर्वम ससर्ज। कहा कि जो स्वयं कैसे हैं, ये उनकी माया तो गुणमयी है, लेकिन स्वयं कैसे हैं? का स्वयं तो अगुण है, जिसे बार बार भगवान हरि निर्गुण हैं ऐसा कहा जाता है। और यदि प्राकृतिक गुण का जिनमें अभाव है और उनका दिव्य स्वरूप भूत जो गुण है, सौशील्य, माधुर्य, कारुण्य, वात्सल्य आदि जो गुण हैं, वो तो उनमें होते रहते ही हैं। प्राकृतिक गुण भगवान में बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए शास्त्रों में भगवान को निर्गुण कहा गया। निर्गुण का मतलब जैसे वेदांतियों का, द्वैतियों का ब्रह्म गुण दरिद्र है, वैसे हमारे भगवान गुण दरिद्र नहीं है। उनके तो कल्याणमय गुण तो हैं ही। तो ऐसे भगवान अगुण हैं और विभू हैं। तो ऐसे विभू भगवान, अगुण भगवान और जो गुणमयी और सत्सद रूपा जो आत्म माया है, उस माया के बल पर भगवान माया को साधन बनाकर भगवान इदम सर्वम इदम ससर्ज पूर्वम, पहले भगवान ने सबकी सृष्टि की। या तो मैंने श्लोक को देख देख करके बताया, लेकिन अब श्रीधर स्वामी जी से पूछने पर सही जानकारी मिलेगी। तो वो कहते हैं ननु जगत सर्ग तत्प्रवेश नियमनादि विलास युक्ते वस्तुनि सर्वशास्त्र समन्वयो दृश्यते, कथम वासुदेव परत्वम सर्वस्य तत्र आह सएव इति चतुर्भिः। ये कारण देखिए, सर्वशास्त्र का जो समन्वय है वह तो ऐसे वस्तु में किया गया, जगत सर्ग जगत तत्प्रवेश नियमनादि विलास युक्ते वस्तुनि। जैसे जो परम वस्तु है, जो मूल वस्तु है, वो तो श्री भगवान है। जो वेदांत में जिनको वो वस्तु कहते हैं, ब्रह्म तत्व को ही वस्तु कहते हैं। वो वस्तु कैसा है? जिस समय जगत की सृष्टि, जगत सर्ग और जगत में प्रवेश, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, भगवान जगत में प्रवेश करते हैं। सृष्टि के बाद तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तो जगत में प्रवेश करते हैं। प्रवेश के बाद जगत का नियमन भी करते हैं। नियमन के विषय में वह तो ब्राह्मण, अंतर्यामी ब्राह्मण है ही प्रमाण कि यह पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के पृथ्वी से अंतर भिन्न रहते हुए, पृथ्वी यह न यम न जानात, पृथ्वी यम न जानाती, पृथ्वी जिसे नहीं जानती है, पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी का जो नियमन करता है वह पृथ्वी का अंतर्यामी परमात्मा है। ऐसा अंतर्यामी ब्राह्मण में लिखा है, यह जले तिष्ठन जलम अंतरा जलम यम न वेद, जलम अंतर्यामी अंतरतः नियमयति स अंतर्यामी परमात्मा। तो अंतर्यामी ब्राह्मण में इस प्रकार खूब लिखा हुआ है। इससे पता लगता है कि पृथ्वी में संपूर्ण जगत में प्रविष्ट होकर के जगत का नियमन करता हुआ, जगत जिसे नहीं जानता है फिर भी जगत में व्याप्त रहता हुआ जो जगत का नियमन करता है, वह अंतर्यामी भगवान है। इस इत्यादि अंतर्यामी ब्राह्मण में विस्तार से निरूपित है। तो उस ब्राह्मण में भगवान इस जगत के नियामक हैं, नियमन करते हैं। बिभर्त्यव्यय ईश्वर, जगत में प्रविष्ट होकर के भगवान जगत का नियमन करते हैं। तो जगत का सर्जन, जगत का में प्रवेशन और जगत का नियमन आदि पद से आचार्यों ने कहा जगत का पालन भी, जगत का पालन भी। तो ये आदि पद से ये सब विलास हैं जिनके, ये सब भगवान के विलास हैं, इन्हें लीला है। और ऐसे लीला से युक्त जो भगवान है, परमात्मा ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म वस्तु में सर्वशास्त्र का नियमन देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? तो तत्व समन्वयात, इस सूत्र में देखा जाता है। जब ये कहा गया कि आखिर आराध्य कौन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है भाई, हम मीमांसा पढ़ने के बाद, कर्मादि का अनुष्ठान करने के बाद
फिर हमें ब्रह्म की जिज्ञासा होगी, क्योंकि कर्म आदि का फल एक तो क्षुद्र है और नित्य नहीं है, सर्वदा नहीं रहता है और मात्रा भी उसकी बहुत कम है। तो जब वेदांत आदि पढ़ने के बाद, कर्म मीमांसा करने के बाद, कर्मानुष्ठान के बाद कर्म का फल अत्यंत क्षुद्र और अनित्य जब प्रतीत हुआ तो लगा फिर आखिर नित्य फल क्या है। तब स्वयं कर्मानुष्ठान करने वाला ब्रह्म जिज्ञासा में, वेदांत में प्रवृत्त हो जाता है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा हुई। का ठीक है भाई, ब्रह्म की जिज्ञासा हो गई तो ब्रह्म है क्या ब्रह्म है, ये तो वाह इमानी भूतानि जायन्ते, अर्थात वह जो सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, जिससे संपूर्ण जगत का जन्म आदि होता है, वो ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म को भी सामान्य रूप से जान गए। कहा फिर और कहा तत्व समन्वयात शास्त्र योनित्वात्, उसी ब्रह्म में, उसी ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए जिसमें संपूर्ण शास्त्रों का समन्वय होता है। तत्व समन्वयात, उसी में समन्वय होता है सबका, सकल विरुद्ध धर्म, सकल विरुद्ध विषयों का, सकल शास्त्रों का तत्परकत्वेन व्याख्यान होता है। इसलिए उसी ब्रह्म में सभी का समन्वय देखा जाता है। समन्वय का अर्थ हुआ उसी में सबका तात्पर्य है, उसी ब्रह्म में सबका तात्पर्य है। सर्वशास्त्र समन्वय दृश्यते, उसी वस्तु में, ब्रह्म रूप वस्तु में सबका समन्वय देखा जाता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कथम वासुदेव परत्वम, तो सभी शास्त्र और शास्त्रार्थ का वासुदेव परत्व आप कैसे बता सकते हैं? सर्वस्य वासुदेव परत्वम आप कैसे कह सकते हैं? तत्र आह, उस पर ये बता रहे हैं कि वही जो आप वेदांत सिद्ध जो ब्रह्म है, वही तो भगवान वासुदेव है। अरे वेदांत सिद्ध जो ब्रह्म, वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म, उपनिषद में जो औपनिषद ब्रह्म है, औपनिषद पुराण पुरुष है, तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इत्यादि करके जिस पुरुष की बात की जाती है, औपनिषद पुरुष की बात, वो ही तो भगवान है। वही भगवान तो वासुदेव है, भगवान कोई अलग थोड़ी है। और इसी को बताने के लिए 4 श्लोकों में आगे बताएंगे कि स वेदम ससर्जादो, इस प्रकार वेदांत प्रसिद्ध ब्रह्म भगवान वासुदेव ही हैं, अर्थात जिसमें सकल शास्त्र तात्पर्य पर्यवसित होता है, वो भगवान और कोई नहीं, भगवान वासुदेव ही है। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके बता रहे हैं। एतैरेव श्लोकैः तस्य कर्माण्युदाराणि ब्रूहि इति प्रश्नस्य उत्तरम उक्तम, अर्थात श्री शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से जो पूछा था कि भगवान आप ये बताइए कि तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानाम लीलया दधत कलाः इत्यादि प्रश्नों के द्वारा जिस प्रश्न का संकेत किया गया, जिस उत्तर की जिज्ञासा की गई, उसी के उत्तर के लिए ये सारे प्रघट्टक, ये सारे श्लोक आरंभ हो रहे हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं एतैरेव, इन 4 श्लोकों के द्वारा, एतैरेव श्लोकैः तस्य कर्माणि उदाराणि ब्रूहि, श्री जो लीलया दत्तक कलाः, लीला पूर्वक कला को स्वीकार करने वाले जो भगवान हैं, और उन जिन भगवान के अत्यंत उदार कर्म, और जिसे सूर्य जनों ने बार बार गान किया है, ऐसे भगवान के मंगलमय कर्मों का, उदार कर्मों का आप हम लोग जो श्रद्धालु हैं उनके समक्ष आप कृपा पूर्वक बताइए। तो यह जो प्रश्न किया गया था उसका उत्तर इन्हीं श्लोकों के द्वारा दिया जा रहा है। इन उत्तर ये श्रीधर स्वामी जी बताना चाह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जो भगवान की माया है आत्म माया, उसके लिए विशेषण उपात्त जो सदसद रूपया है, उसका क्या तात्पर्य है? तो कहा सदसद रूपया, तो श्रीधर स्वामी जी ने कहा कोई अद्वैत वाला वो माया न समझ ले, अज्ञानम नाम सदसदभ्याम अनिर्वचनीयम भाव रूपम, वो वाला सदसद रूप नहीं है। अर्थात सच्चे न बाध्यता सच्चे न प्रतीयत, बचपन में मैंने जो पढ़ा था, का वो यहाँ माया नहीं है, आत्म माया वो नहीं है। यहाँ सत पद से और असत पद से कार्य और कारण अर्थ विवक्षित है। अर्थात
कार्यात्मना कारणात्मना, अर्थात कार्य कार्यात्मिका माया, कारणात्मिका च माया। कार्य रूप में जो स्थूल रूप में जो दिखाई दे रहा है और उसके कारण रूप में जो मूल प्रकृति रूप है वह कारण। तो कार्य रूप कारण रूप में जो कार्य रूप है, कार्यम आत्मा यस्य कारणम आत्मा स्वरूपम यस्य एवं विधा कार्य कारणात्मिका या माया तया, ये शायद अर्थ विवक्षित है। तो उस माया से, आत्म माया से भगवान ससर्ज, भगवान सृष्टि, भगवान ने सृष्टि की। कहा ठीक है। और भगवान कैसे हैं? का अगुणश्चेति इति अन्वयः, भगवान अगुण है, भगवान अगुण है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? अगुण होते हुए स्वतः निर्गुणोपि सन, स्वयं भगवान स्वरूपतः निर्गुण होते हुए भी इस गुणमयी माया के द्वारा, इस गुणमय नाम रूपात्मक जो भी सृष्टि है भगवान उसके सृष्टि करते हैं। तो श्रीधर स्वामी जी महाराज इस 30 नंबर के श्लोक में इतनी सी बात बताते हैं, स्वतः निर्गुणोपि सन, अर्थात प्रायः ये बात इसलिए कही गई कि जगत तो गुणात्मक दिख रहा है, नाम रूप तो गुण है, ये सब गुणात्मक है, तो गुणात्मक जगत की सृष्टि भगवान कैसे कर सकते हैं? निश्चित रूप से भगवान भी गुणात्मक होंगे। तो इसमें कह रहे कि नहीं, भगवान तो स्वरूपतः स्वतः निर्गुण है, लेकिन जगत में जो गुण का गुण की प्रतीति हो रही है, जो गुणात्मक जगत जो दिख रहा है, इसमें मध्य में जो माया महारानी है जो गुणात्मिका है, इसलिए कहते हैं गुणमय्या आत्ममायया इदम ससर्ज। तो ये माया धर्म के कारण जगत का एतद्रूपता जगत में दिखाई देती है। तो मुझे लगता है इतनी सी बात है। अब हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज के पास चलते हैं जो इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कहते हैं, इस श्लोक की संगति बताते हुए कहते हैं, किंच ये पितृभूत प्रदेशादयः, जो पितृभूत प्रदेश आदि जो भजनीयाः तेषामपि स्रष्टाः वासुदेवः एव इति सः एव सेवार्हः इत्याह स एवेति। ये तो बहुत ही सुंदर रीति से वेदांत प्रथित पद्धति से थोड़ा हट करके और भक्त के मनोनुकूल व्याख्या के लिए संकल्पित आचार्य चरण कहते हैं, देखो जिसको भजनीय हैं तो उनके भजनीय जो पितर होते हैं, अर्थात पितरों के स्वामी जो अर्यमा आदि हैं, भूतों के स्वामी जो भयादि जो हैं, रुद्रादि हैं, और जो प्रजाओं के प्रदेश आदि के जो स्वामी हैं, प्रजा के ईश जो प्रजापति हिरण्यगर्भ आदि हैं, तो उनको जो लोग उपास्य भजनीय मानते हैं, ये जो उपास्यतया भजनीयतया अज्ञानियों को उपलब्ध होते हैं, समझ में आते हैं, उनके भी सृष्टा, उनके भी जो रचयिता हैं वो भगवान वासुदेव ही हैं। तो देखिए, जो मूर्ख होते हैं वो कमजोर को भगवान बनाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। आपके आराध्य कौन है, इसी से आपका स्टैंडर्ड पता लगता है कि आप क्या हैं। ये ठीक है, आपके आराध्य से ही आपके स्तर का पता लगता है कि आप किस टाइप के हैं। कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपना आराध्य कमजोर को बनाएगा। साधारण व्यक्ति मित्र को भी तो देख करके बनाता है कि हमारा मित्र बड़ा होना चाहिए। व्यक्ति छोटे लोगों के साथ संपर्क नहीं करना चाहता, अपने संबंधी को व्यक्ति बहुत बड़ा बनाना चाहता है, और व्यक्ति बोलता है कि मेरे संबंधी वो हैं, मेरे संबंधी वो हैं। इसका अर्थ है व्यक्ति अपना मित्र भी, अपना परिचित व्यक्ति बड़ा व्यक्ति को बनाता है। तो कोई अपना आराध्य छोटे को कैसे बनाएगा? जो किसी ने अपने देवता आदि को आराध्य बनाया है, इससे उसके स्तर का पता लगता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज इसी को निर्दिष्ट करके कहते हैं कि आप साधारण लोगों ने जिसे आराध्य मान लिया, भजनीय मान लिया है, उनके सृष्टा भी तो भगवान वासुदेव है। अर्थात अज्ञानी लोग जिसे अपना भजनीय समझ रहे हैं वो कार्य कोटि में है, वो सृज्य कोटि में है। तो उनको पता नहीं है कि उस सृज्य के सृष्टा है वो सही में भजनीय है, वो सही में उपास्य है।
इसलिए कहते हैं उनके सृष्टा भी तो भगवान वासुदेव ही हैं। इसलिए सैव सेवार्हा, हमारा सेव्य कैसा होना चाहिए, वही भगवान वासुदेव सही में सेवा के योग्य है। देखिए श्री रामानुज परंपरा में उनकी वैष्णवता में जीव का क्या तात्पर्य है। जो जीव कहते हैं कि जो भगवान का भोग्य है, भगवान का शेष है, और भगवान जो भगवान मात्र को अपना सेव्य मानता है, यही जीव का वास्तविक स्वरूप है। अनन्य शेष, अनन्य भोग्य और अनन्य भोग्यत्व, अनन्यार्हत्व और अनन्य शेषत्व, ये जीव का 3 स्वरूप बताया गया। इसी को कहते हैं आकारत्रय संपन्नाम अरविंद निवासिनीम अशेष जगदीशी त्रियम वंदे वरद वल्लभाम। जीव के 3 आकार हैं। जीव यदि श्री भगवान हरि को, भगवान वासुदेव को छोड़कर अन्य किसी को भजता है तो सही में अपने स्वरूप के साथ विचार करता है, भगवान के लिए है। जीव अनन्य शेष जिनका है उनका ही भजन करता हुआ अच्छा लगता है। जैसे हम किसी दरिद्र की उपासना करें, अरे क्या जीव जीव की उपासना करेगा? जीव जीव की उपासना करेगा? अरे जीव जिसके लिए है उसकी उपासना करे। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज की व्याख्या एकदम सही है कि आखिर हम जिन देवताओं की उपासना करते हैं, जिन भूतेश प्रदेश आदि की उपासना करना चाहते हैं, या अज्ञानी लोग जिनको भजनीय समझते हैं, उनके भी जो नियामक हैं, उनके भी जो सृष्टा हैं, उनके भी जो पालक हैं, ऐसे जी जी ये आपका रामानुज संप्रदाय का जो बात बोलते हैं वो जो है जी। आपका अनन्य शेषत्व, अनन्य भोगत्व, अनन्य अरत्व, उसको विस्तार कीजिए। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जीव का स्वरूप क्या है। उनका कहना है कि जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वह अनन्यार्ह है, यानी भगवान को छोड़कर दूसरे के लायक नहीं है। वह यदि बना है तो भगवान के लिए ही है, उसका स्वरूप भगवान के लिए ही है। ये अनन्या तात्पर्य है। अनन्य शेष का तात्पर्य है कि भगवान को छोड़कर वो दूसरे किसी का शेष नहीं है, दूसरे किसी विशेषण नहीं है, दूसरे किसी का अंश नहीं है। अंश अंशी की उपासना के लिए होता है, अंश अंश के लिए नहीं होता। जी जी, शेष का मतलब होता है यथेष्ट विनियोगार्ह को शेष कहते हैं, जिसका हम अपनी इच्छा से विनियोग कर सकें। जो जैसे आत्मा परमात्मा का शेष है, इस जीवात्मा का भगवान अपनी इच्छा अनुसार विनियोग कर रहे हैं। जो विशेषण होता है, जो जिसके लिए होता है, वह उसका शेष माना जाता है। अंश जैसे अंश होता है, अंश अंशी के लिए होता है। इसी प्रकार इस जीव के भोक्ता भगवान है, हम उनके भोग्य हैं। जैसे ये मेरी कलम है, ये कलम मेरा शेष है, मैं जैसा चाहूं इसका उपयोग करूं। मैं चाहूं तो इसको सिर पे रख लूं या इसे नाली में फेंक दूं। भगवान जैसा चाहे हमारा उपयोग करें, हमारा उपभोग करें, ये है इसका तात्पर्य। तो जीव भगवान का शेष है, उनका ही है, उनके लिए है और उनका ही भोग्य है, ये तात्पर्य वहां है। तो समय भी हो गया। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज ने कहा कि सदसद रूपया, ये ऐसा कैसा श्रीधर स्वामी जी ने भी कहा है, और स्वयं तु अगुणः, यह श्री श्रीधर जी महाराज ने कहा है। तो लगता है अब समय हो गया। तो आज के कथन में जो कुछ भी अपदार्थ, अपसिद्धांत या प्रमाद और अज्ञान के कारण जो भी उच्छृंखलित भाषण उच्चरित हुआ हो, सबके लिए क्षमा याचना। और ये मंगलमय श्लोक का उच्चारण स एवेदम सत्याग्रे भगवान आत्म मायया सदसद रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभु, इसका उच्चारण करके और भगवान का मंगलमय नाम, जिसके बिना कोई भी अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं, भगवान के नाम से ही परिपूर्ण होती है,
तो ऐसे परम पूर्ण भगवान का मंगलमय नाम उच्चरित करके वाणी को विराम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।